So, good morning, students, and welcome to the lecture on numerical differentiations. Right. So, in the previous lectures, we were concerned with the general problem of interpolation. That is, given the set of values x naught, y naught, x1, y1, xn, yn of x and y, to find a polynomial ynx of lowest degree such that yx and ynx agree at the set of tabulated points. इट मीन्स अभी तक हम जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था वहां पे हमने क्या किया था वी फाइंड द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल पासेस थ्रू द गिवन सेट ऑफ डेटा वैल्यूज जो हमारी डेटा वैल्यूज यहाँ पे क्या गिवन थी एक्स नोट वाई नोट से लेके एक्स एंड वाई एन तक थी ऑफ एक्स एंड वाई इन डेटा वैल्यूज का यूज करते हुए हमने एक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था दैट इज ऑफ डिग्री एन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एन एक्स ये डेटा जो हमारा इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल था वो एग्जैक्ट जो फंक्शन है y x उसको सेटिस्फाई करता था एट द सेट ऑफ tabulated points. Now in the present lecture we shall be concerned with the problem of numerical differentiation. It means again हमारे पास में सेट ऑफ डेटा वैल्यूज गिवन होगी उन डेटा वैल्यूज को यूज करते हुए हम जो हमारा फंक्शन yn(x) होगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एट द नोड पॉइंट्स और in between the node points, right? So the outline of today's lecture is as follows. First, we define the numerical differentiation formula, and we apply these formulas to find the numerical differentiation of the given data values. If time permit, then we find the maximum and minimum value of a tabulated function values, and we apply this concept to the some physical problem. So let us derive first numerical differentiation formula. So the general method for deriving the numerical differentiation formula is to differentiate the interpolating polynomial. It means आप लोगों ने यदि याद है तो न्यूमेरिकल जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल के फॉर्मूले थे फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड स्ट्रिलिंग फॉर्मूला एंड सो ऑन. So Newton's फॉरवर्ड एंड न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला कब यूज करते थे? जो आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल जो फॉर्मूला था ये कोई कब भी यूज करते थे आप? सर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन. हेलो सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला कब यूज करते थे आप? टू फाइंड द इंटरपोलेशन नियर अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेबलेट वैल्यूज. इट मींस हमारे पास में टेबलेट वैल्यूज गिवन है सपोज ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे x0 y0 गिवन आपके पास में ये आपका पॉइंट x1 y1 है ना यहाँ पे टेबलेट वैल्यू आपकी x and y है. सो ये हमारा सेंटर पॉइंट है सपोज यहाँ पे है ना. अब स्टार्टिंग में कहीं पॉइंट्स पे निकालिए वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग टेबलेट वैल्यू पे देन वी अप्लाई न्यूटन्स फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूला. और यदि एंड पॉइंट्स के अराउंड किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है देन वी अप्लाई न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला. और यदि सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में कहीं वैल्यूज निकालनी है देन न्यूटन्स बैकवर्ड सॉरी गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला. और राइट में कहीं निकालनी है वैल्यूज आपको तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला. सिमिलरली आप स्ट्रिलिंग वाला फॉर्मूला था विद कंडीशंस. स्ट्रिलिंग बेसल के लिए कंडीशंस थी कि हमारा जो p की वैल्यू निकाल देते हैं वो -1/4 से +1/4 हो देन वी अप्लाई स्ट्रिलिंग फॉर्मूला. और यदि 1/4 से लेके 0.75 तक हो देन वी अप्लाई बेसल फॉर्मूला. सो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमने इंटरपोलेशन के फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं उनका सिंपली डेरिवेटिव करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव. और यदि थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको थ्री टाइम्स डेरिवेटिव भी निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर yx equals to y naught plus p times del y naught plus p into p minus 1/2 factorial del 2 y naught and so on, where p is given by this one x minus x naught upon h. ये आपका फॉर्मूला है. yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब हमको क्या करना है कि हमारे पास ये इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल का रिलेशन हमारे पास में अवेलेबल है। अब ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। इट मींस वी नो दैट हमको कब यूज करना है ये फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरपोलेशन इन द हियर अबाउट द स्टार्टिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, यदि हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ से तो dy अपॉन dx, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका x का फंक्शन है, बट ये हमारे पास में राइट हैंड साइड का किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है। और p किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म dy अपॉन dp dp अपॉन dx। यस और नो, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द चेन रूल। यदि हम Yes, इसका sir. x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो राइट हैंड में हमारे पास ये p का फंक्शन है और p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। So by the application of the chain rule, we can write as dy upon dp into dp upon dx. Yes or no? Yes, sir. To find the derivative, we have used chain rule here. ठीक है, चेन रूल हमने अप्लाई किया और यहाँ से dp upon dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dp upon dx? 1/h मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, sir. Yes, sir. क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो dp अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1/h हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस इज 1/h टाइम्स dy अपॉन dp। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये जो रिलेशन है इसका p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, सो यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट दिस फॉर्मूला dy upon dx equals to dp upon dx and this which is equals to 1/h times del of y naught plus 2p minus 1/2 del 2y naught plus and so on. So this is our required first derivative formula of Newton's forward interpolating. ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप टेबल के जो स्टार्टिंग डेटा वैल्यूज हैं, ये सेंटर पॉइंट आप मान लीजिए ना, स्टार्टिंग में कहीं किसी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसका आप वन टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द चेन रूल, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू फाइंड द नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज। यहाँ पे नॉन टेबुलेटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो ये नोड पॉइंट्स पे वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे x0, x1, x2, suppose this is xi, this is xn minus 1 and this is xn। तो ये जो वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं नोड वैल्यूज। ठीक है, ये सारी की सारी नोड वैल्यूज हैं। इनके अलावा इन बिटवीन जो भी वैल्यूज होंगी x0 और x1 के बीच में उनको हम बोलेंगे नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज के लिए यूज किया जाएगा आपके टू डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। यदि आपको x0 और x1 की किसी पॉइंट पे यहाँ पे बीच में कहीं वैल्यू निकालनी है, सपोज यहाँ पे कहीं निकालनी है, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला और उसके लिए आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, x माइनस एक्स नोट अपॉन h। यहाँ पे x आपके पास में गिवन होगा कि x की वैल्यू क्या रहेगी, सपोज x0 और x1 के बीच में कहीं होगी, तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। बट यदि आपको टेबुलेटेड वैल्यूज के लिए निकालनी है, सो नाउ x0 पे निकालनी है आपको वैल्यू सपोज, तो p की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे, यदि हमको p के x0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो x0 यहाँ पे p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। Sir. यदि हम x0 के ऊपर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास p की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और यदि हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं p की जगह तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, दिस वन 1/h टाइम्स del y नोट माइनस 1/2 del 2y नोट एंड सो ऑन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एट द नोड पॉइंट x इक्वल्स टू x0। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे?
नो तो ये सर। आपको लर्न करना है इसके अंदर, है ना? कोई डाउट क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। हेलो, क्लियर है, ओके। सो इट मीन्स हमारे पास में टेबुलेटेड वैल्यूज पे निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है, और नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ये है। बट सपोज हमने यहाँ पे x1 पे वैल्यू निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो अगेन ये तो हमारा नोड पॉइंट ही है, बट यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? x1 minus x0 upon h. इट मीन्स 1 मिलेगी। Yes, sir. ऑलराइट, सो उस केस में आपको क्या करना है, यदि आपको x1 पे निकालना है और ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 1 पुट कर देंगे, ठीक है, यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बट यदि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दिस वन, है ना, इसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो सपोज यहाँ पे पॉइंट आपका x नोड था, पहले ये पॉइंट आपका x1 है, ये आपका x2 है। हम यदि टेबल की बात करें, हमको पता है यदि इस पे हम वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, इसको नोड पॉइंट मानते हुए, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यदि हमारा ये x1 है, तो यहाँ पे p की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और यदि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? जो हमारा ये x1 है उसको हम x नोड से अज्यूम कर लेंगे, सपोज दिस इज इक्वल टू x नोड, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 बन जाएगा उस केस में, और ये क्या बन जाएगा? x1 बन जाएगा। इट मीन्स हमारा जो x नोट है उसको हम एक पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे, जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं उसको हम x नोट अज्यूम कर लेंगे, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे उस केस में, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, यदि आप लोगों को याद है, तो इस टाइप का कुछ रिलेशन था। सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, यहाँ पे x नोट, x1, x2, y नोट, y1, y2। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बन रहा था आपका? डेल y नोट, डेल y1। सेकेंड आपका बन रहा था डेल 2 y नोट, ठीक है। एक पॉइंट और ले लीजिए आप यहाँ, x3, y3, डेल y2, डेल 2 y1। यदि हमारा x नोट हमारा फर्स्ट नोड पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू चाहिए डेल्टा y नोट और डेल 2 y नोट, ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर। और यदि हम x1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम x नोट से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा x नोट बन जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और इसको हम x माइनस 1 मान लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y नोट हो जाएगा, ये डेल y नोट हो जाएगा, और ये डेल 2 y नोट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन जो भी आपका नोड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये सेकंड पोजीशन पे है तो आपको सेकंड वाली वैल्यूज लेनी है, थर्ड पोजीशन पे तो थर्ड वाली वैल्यूज लेनी है कॉलम की, और यदि फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट वाली वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो इट मीन्स आपको यदि नोड वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो भी आपका पोजीशन है एक्स नोट की, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको कॉलम की वैल्यू, फॉरवर्ड डिफरेंसेस की वैल्यूज रखनी है। इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे है तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस की फर्स्ट वैल्यूज लेनी है, सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड वैल्यूज लेनी है फॉरवर्ड डिफरेंसेस की, थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड वाली एंट्रीज आपको लेनी है, ठीक है। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यदि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो इस केस में आपको p की वैल्यू अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करनी है। x1 के लिए आपको 1 मिल रहा है, x2 के लिए आपको 2 मिल जाएगा, x3 के लिए आपको 3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो बेटर आपके लिए यही होगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है फॉर द नोड वैल्यूज, बट उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो नोड वैल्यू है वो कौन सी पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल बनाएंगे उसकी फर्स्ट वाली एंट्रीज आपको उठानी है। यदि सेकंड पोजीशन पे है तो आपकी सेकंड पोजीशन वाली वैल्यूज उठानी है, थर्ड पोजीशन पे तो थर्ड वाली पोजीशन की वैल्यूज आपको उठानी है। क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसी के बेसिस पे आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इट मीन जो हमारी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका अगेन हम वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चेन रूल से यहाँ पे आपको अगेन क्या मिलेगा, 1/h मिलेगा,
आप यहाँ से निकालेंगे d2y अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी पी, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स आपने ये डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसका पी के रेस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव कर देंगे विद मल्टीप्लाई बाई डी पी अपॉन डी एक्स। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका, 1 अपॉन एच स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन एच स्क्वायर टाइम्स del 2 y naught and so on. So again we can apply this formula 4 to find the second derivative at the non-tabulated values. ठीक है, और इसमें यदि हम p की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव एट द टेबुलेटेड वैल्यूज इज गिवन बाय दिस रिलेशन 5। तो ये आपको लर्न करने होंगे फॉर्मूला, है ना। तो बेटर आपके ये लिए कि आपके जो जैसे कि ये वाला वैल्यू निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला आपके पास में ये है फॉर्मूला 3। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा टू फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज। सिमिलरली यदि आपको सिमिलर वे डिफरेंट फॉर्मूला कैन बी ड्राइव स्टार्टिंग विद द अदर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला यदि हम यूज करते हैं तो वी कैन फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट द एंड ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज। इट मींस एंड पॉइंट पे यदि आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो हमारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड के लिए फॉलो किया था। ठीक है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट द एंड ऑफ द डेटा वैल्यूज, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए एक बार, हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर। सिमिलरली यदि हम सेंटर पॉइंट के राउंड लेते हैं तो स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट दी नोड पॉइंट एक्स नोट नियर अबाउट दी सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव आपका हो गया। ठीक है, जो हमारे पास में जो अब इसमें क्या है आपके पास में स्ट्रिलिंग वाला जो फॉर्मूला था, है ना, स्ट्रिलिंग फॉर्मूला कैसे निकाला था आप लोगों ने, इफ यू रिमेंबर दैट इज द एवरेज ऑफ, क्या था, एवरेज ऑफ कॉस्ट फॉरवर्ड एंड कॉस्ट बैकवर्ड। तो आपके ये दो फॉर्मूला था, इनका एवरेज आपने निकाला था, आपको स्ट्रिलिंग फॉर्मूला मिला था। उस स्ट्रिलिंग फॉर्मूला का यूज करते हुए आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द चेन रूल। सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है जो हमने अभी अर्लियर किया है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। राइट, so from the following table of values of x and y, obtain the first derivative and second derivative for x equals to 1.2, x equals to 2.2 and x equals to 1.6। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1.2 हमारे पास में नोड पॉइंट है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2.2 भी हमारा नोड पॉइंट है, और x इक्वल्स टू 1.6 भी हमारा क्या है, नोड पॉइंट है। तो हमको क्या करना है, इसमें नोड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है, कौन कौन से नंबर वाले, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं। अब हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है, इसके लिए तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड से हम जो ड्राइव किया था, इसके लिए न्यूटन्स बैकवर्ड से जो हमने ड्राइव किया था, और इसके लिए स्ट्रिलिंग वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। सो इट मींस हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये वाला यूज, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेबलेट। एक हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 3। सो हमको 3, 5, 6, 7, ठीक है, एंड 8, 9 ये फॉर्मूला हमको यूज करना है टू फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फॉर x इक्वल्स टू 1.2, 1.6 एंड 2.2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिफरेंस टेबल। अब आपको डिफरेंस टेबल बनानी है यहाँ पे, है ना, बाय यूजिंग द गिवन डेटा वैल्यूज। ठीक है, सो आपकी डिफरेंस टेबल देखिए क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 ये आपकी गिवन वैल्यूज हैं। y की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग है 2, 3, 7, 15, 23 एंड 37। ठीक है, ये आपकी गिवन वैल्यूज है यहाँ पे इफ यू कंपेयर।
अब हम निकालेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फॉरवर्ड डिफरेंसेज। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपका क्या मिल रहा है? 3 minus 2 it means 1, 7 minus 3 it means 4, 15 minus 7 it means 8, 23 minus 15 it means 12, 37 minus 23 it means 14, 55 minus 37 it means 18। सिमिलरली आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, ये आप डिफरेंस टेबल बना सकते हैं इजीली। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? हेलो, नो सर। सर 23 माइनस 15 निकालना है, 12 कैसे है? क्या करें बेटा, फिर से बोलें। सर 23 माइनस 15 क्या ना यहाँ पर रियल, हाँ फिर 12। हाँ हाँ, ओ सॉरी, टाइप के 15 है क्या? जस्ट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, लेट मी, हाँ ये टाइपिंग एरर है मेरी यहाँ पे, तो ये डिफरेंट वैल्यू होगी यहाँ पे। 23 माइनस, तो ये 9 होना चाहिए, 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है, जी सर। और ये तो ठीक है, आगे कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ठीक है, केवल यहाँ पे 8 आना चाहिए। सेकंड फॉरवर्ड में ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन। हाँ, ये डिफरेंस है यहाँ पे 40, दिस वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 0, है ना? यस सर। यही होगा। ओके, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज -4 एंड दिस इज 6 and this is -2 and this is -5, this is 10 and this is -8, this is 15, this is -18 and this is, sorry, this is -18, all right, माइनस 30। 33 है ना? यस सर। ओके, तो ये मेरी टाइपिंग एरर हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन डिफरेंस आ गया। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑलराइट, अब हमको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है। तो जिस पॉइंट पे निकालनी है उसको हम x0 अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास ये सेकंड पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम की सेकंड वाली एंट्रीज लेंगे। ये वाली एंट्री आप यूज करेंगे, ये वाली एंट्री यूज करेंगे, ये वाली एंट्री यूज करेंगे, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या मिलेगी आपको? ये एंट्री है। सेकंड पोजीशन पे आपकी एंट्री ये है, आपकी एंट्री ये है, और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ऑलराइट, सो इट मींस हमारा जो फॉर्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, ये वाला dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे जो डेल बाई नोट की हम बात करेंगे ना, यहाँ पे तो जो मैंने वैल्यू सर्किल की है वो वाली हमको यूज करनी है। सो यू कैन सी हियर डेल बाई नोट की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 4 मिल रही है, और ये डेल टू बाई नोट की वैल्यू भी 4 है आपके पास में। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेशन में आंसर आपका डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज मैंने जो मेरी मिस्टेक वाली कैलकुलेशन उसके साथ में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप डेल बाई नोट की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ठीक है, ये आप 4 अज्यूम करेंगे, और डेल टू बाई नोट यदि आप निकालते हैं यहाँ पे, सो दैट इज अगेन 4 डेल क्यू बाई नोट -4, तो ये 4 हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 4, दिस इज -4, और डेल 4 बाई नोट आपका क्या बनेगा? डेल 4 बाई नोट आपका 10 बनेगा, एंड डेल 5 बाई नोट आपका -18 बनेगा। सो ये कितना है? 5, यस 10, तो ये आपकी वैल्यू 10 हो जाएगी।
सिमिलरली आप अगेन नेक्स्ट वाली वैल्यूज यूज करेंगे इसमें, है ना। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंट आंसर आपको मिलेगा, वो आप फाइंड आउट कर लेना है इसमें। सिमिलरली हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास में del 2y नोट, del क्यूब y नोट, del 4y नोट एंड del 5y नोट। तो सेम कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है। ये जो कॉलम की सेकंड एंट्रीज हमको यहाँ से लेनी है। दिस इज del y नोट, del 2y नोट, del क्यूब y नोट, del 4y नोट, del 5y नोट एंड सो ऑन। ठीक है, और उस फॉर्मूले आप पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कोई डिफरेंट आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला लर्न करना पहले तो, और ये ध्यान रखना कि आपका जो वाई नोट आप ले रहे हैं वो कौन सी पोजीशन पे है। फर्स्ट पे है तो फर्स्ट वाली एंट्रीज रखनी है, सेकंड पोजीशन पे तो सेकंड वाली एंट्रीज रखनी है, थर्ड पे तो थर्ड वाली एंट्रीज रखनी है। क्लियर, ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है। कोई डाउट इसमें? सर एक बार वो सॉल्यूशन दिखा दीजिए दोबारा। सॉल्यूशन देखो बेटा, ओके सर। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूले में जो हमारे पास में del y नोट, del 2y नोट, ये वाली वैल्यूज आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी कि आपने y नोट कौन सी पोजीशन पे है। फर्स्ट पे तो फर्स्ट वाली एंट्रीज, सेकंड में तो सेकंड वाली एंट्रीज, थर्ड है तो थर्ड वाली एंट्रीज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको del y नोट, del 2y नोट हमको सेलेक्ट करने हैं। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव के वाले फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे वैल्यूज और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट 2.2। अब 2.2 की हम बात करें, इट मींस हमारे पास में एंड पॉइंट ऑफ द डेटा वैल्यूज है, तो इट मींस हमारे पास इसको ये वाला जो एंड पॉइंट्स है ना, ये वाली वैल्यू है 2.2, तो हमको एंड वाली वैल्यूज रखनी है इसके अंदर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। ठीक, क्लियर। जो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव का, तो यदि उससे हम कंपेयर करें तो दैट इज दिस इज नेबला yn, दिस इज नेबला 2yn। अब n की जगह कितना है, ये जो भी पोजीशन आप देख लेना उसमें, नेबला क्यूब yn, दिस इज नेबला 4yn, नेबला 5yn एंड दिस इज नेबला 6yn। ये वैल्यूज आपको यूज करनी है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला आपका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू विल गेट, आंसर में मिस्टेक हो सकता है तो आप आंसर इसको अपडेट कर लेना आप लोग। सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव आल्सो एट द पॉइंट 2.2। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले में, आप ये आंसर मिलेगा, आप उसको अपडेट कर देना। अब नेक्स्ट हम 1.6 की बात करेंगे। 1.6 इट मींस मिड पॉइंट की बात करेंगे। सो मिड पॉइंट के लिए आप देख लेना, यहाँ पे ये हमारा 1.6 है। कौन सी पोजीशन पे, ये याद रख लेना आप लोगों ने, 1.6। सो दिस इज 1.6। इसको आप x नोट मानेंगे तो इसकी ये वाली वैल्यूज क्या बन जाएंगी, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। बिकॉज आपको पता है यदि आप सेंटर ग्राउंड निकालते हैं तो उसमें x नोट आपको सेंटर वाली पोजीशन देनी पड़ती है। दिस इज x1, x2 एंड x3। तो आपको ये वाली वैल्यूज रखनी है फॉर्मूले के अंदर, x नोट, y नोट, डेल y नोट। फॉर्मूले में कौन सी पोजीशन पे है, क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेलिंग वाला फॉर्मूला आप देखिए, ये वाला। इसमें डेल y माइनस 1, डेल y नोट, डेल क्यू y माइनस 2, डेल क्यू y माइनस 1, तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगी वैल्यूज। तो आपके पास में ये वाली वैल्यूज क्या बनेगी, दैट इज डेल y नोट। ये सुनो, थर्ड पोजीशन पे आपकी डेल y नोट मिलेगा आपको।
ये दैट इज del 2 y नॉट। थर्ड पोजीशन पे आपको दैट इज del q y नॉट, दैट इज del 4 y नॉट। अब थर्ड पोजीशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, del y माइनस 1, दैट इज del 2 y माइनस 1, del q y माइनस 1, del 4 y माइनस 1, del 5 y माइनस 1। जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, del y माइनस 1, del y नॉट, ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे हमारा जो सेंटर पॉइंट हमने ये रखा, इस सेंटर के लेफ्ट में ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसके राइट में x1, x2 और x3। ये सुनो, यस सर। आपको याद है गॉस वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, x नॉट सेंटर में रखते थे, उसके लेफ्ट वाली वैल्यूज को हम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 रखते थे, और राइट में x1, x2 एंड x3 रखते थे। उसके अकॉर्डिंगली हम जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे x माइनस 3 रहेगा, सेकंड पे x माइनस 2, थर्ड पे x माइनस 1, फोर्थ पे x नोट रहेगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से करके आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें बताइए आप लोग। कोई डाउट है? ये आंसर आपके अपडेट हो सकते हैं, एक बार चेक कर लेना है, अपडेट कर लेना आप इसको। कोई डाउट बताएं बेटा। हेलो, नहीं सर। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमने इंटरपोलेशन के जो फॉर्मूलाज आपके पास में अवेलेबल थे इंटरपोलेशन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड एंड स्ट्रेलिंग। ये तीनों फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इन तीनों फॉर्मूलों का एप्लीकेशन से आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, सेकेंड भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नोड पॉइंट पे निकाल सकते हैं और नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले ड्राइव कर सकें। क्लियर? Next we move to the मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टेबुलेटेड फंक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने यदि आप लोगों को याद है, कोई भी आपके पास में फंक्शन गिवन था fx, इसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे अभी तक। सपोज आपके पास में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे रखा है, इसकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. सर क्या करते थे उसके लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव की आपकी वैल्यू उसको 0 यस सर। यस सर। के बराबर पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव चेक करते थे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या दी जाती वैल्यू, और ये नेगेटिव केस में वैल्यू को 0 इक्वल करते थे, वहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। उन x की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते थे कि सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो हमारे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती थी, और जो नेगेटिव होता था इट मींस वहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती थी उस केस में, ठीक है। So we know that the maximum and minimum values of a function can be found by equating the first derivative to 0
and solving for the variable. The same procedure can be applied to determine the maxima and minima of a tabulated function. तो हमारे पास प्रीवियस में क्या था कि यदि कोई फंक्शन दे रखा था तो हम उसका इजीली इस तरह से कर सकते थे, बट यदि हमारे पास में ऐसा डाटा वैल्यूज गिवन हो x नोट y नोट x1 y1 सपोज xn yn, अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द गिवन टेबुलेटेड फंक्शन। ये एक तरह से टेबुलेटेड फंक्शन है, इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया? यदि हमको फंक्शन का एग्जैक्ट नेचर नहीं पता बट उसकी टेबुलेटेड वैल्यूज हमको पता है कि x नोट पे फंक्शन की वैल्यू y नोट है, x1 पे y1 है और xn पे yn है, और अब आपसे कहा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन टेबुलेटेड फंक्शन, तो कैसे करेंगे आप इसको? पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाल के सर। Yes, you can find the polynomial by using these data values easily. Yes or no? आप इन डेटा वैल्यूज का यूज करते हो पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल सकते हो और उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास में डेटा वैल्यूज है उसके लिए हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। ये हमको क्या देगा? एक पॉलिनोमियल देगा विच पासेस थ्रू द गिवन डेटा वैल्यूज। ये सुनो, यहाँ पे p की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x माइनस एक्स नोट अपॉन h। इट मीन हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में मिलेगा एंड दैट इज आवर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द गिवन डेटा वैल्यूज। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। कोई डाउट यहां तक बेटा? ऑलराइट, सो इट मींस हमको यहां से पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिल गई है। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इट मींस हमारी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई है? ये जो हम ऑलरेडी अब कैलकुलस में जानते हैं कि हमारा कोई फंक्शन गिवन है, उसकी हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या करना है? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना है और वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है और उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमको सेकंड और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो हमारा मिनिमम वैल्यू होगी और नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और हमने टेबुलेटेड वैल्यूज का यूज करते हुए हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी सब्स्टिट्यूट इक्वल्स टू 0। तो देखो, इसको आपने इसको डेरिवेटिव निकाला dy अपॉन dp, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये सुनो, यस सर। अब आप क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे बिकॉज हमारे पास में पॉलिनोमियल, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, और इसको हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? p के लिए सॉल्व करेंगे आप। तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे c नोट p स्क्वायर प्लस c1p प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे c नोट की वैल्यू आपके पास में ये होगी, c1 की वैल्यू ये होगी और c2 की वैल्यू ये होगी। यू कैन इजीली वेरीफाई दिस वन। ठीक है, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे ना तो आपको ये c नोट, c1 और c2 की वैल्यूज इस फॉर्म में मिलेगी। बट हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है टर्मिनेटिंग द राइट हैंड साइड फॉर सिंपलिसिटी ऑफ द थर्ड डिफरेंसेस एंड इक्वेटिंग इट टू 0। तो हमने क्या लिया? स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो भी टर्म्स हमने उसको नेग्लिजिबल बनाई है, इसके बाद में ना नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हमने क्या किया? स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स रखी है, इसके बाद में जो सारी एंट्रीज हमने इसको 0 मान के इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो इसके लिए हमारे पास में एक p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? बिकॉज यहाँ पे p स्क्वायर की टर्म है, तो p भी प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, तो इट मींस हमारे पास में ये p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी और ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी आपकी c नॉट b स्क्वायर प्लस c1b प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे c नॉट, c1 और c2 की वैल्यूज आपकी ये होगी।
ठीक है, कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? नो सर। राइट, कि हमने जो पोलिनोमियल फाइंड आउट किया यहाँ पे, उस पोलिनोमियल को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू पी, और उसकी हमने स्टार्टिंग की 3 टर्म्स रखी, हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। उस केस में हमारे पास एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल मिलता है पी के अंदर विद कंडीशंस, सी नोट की वैल्यू ये आपके पास में, सी1 की वैल्यू ये है और सी2 की वैल्यू ये है। नाउ वैल्यूज ऑफ एक्स कैन देन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। यहां से हमको पी की वैल्यूज मिलेगी, पी की आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, सपोज पी इक्वल्स टू P1 मिलता है और एक वैल्यू आपको P2 मिलती है। इन P1 और P2 के करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट P इक्वल्स टू क्या हमारे पास में x माइनस x नॉट अपॉन h है। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी x नॉट प्लस PH। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डाउट यहाँ तक? No, sir. All right. So let us see the application. फिर हम आगे चेक कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वैल्यू फाइंड x फॉर विच y इज मैक्सिमम एंड फाइंड दिस वैल्यू फॉर y। सो अगेन हमने x नोट, इसको हमने x नोट 9 दिया, सपोज दिस इज x1, दिस इज x2। न्यूटन्स फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना जो हमने डेरिवेशन में किया, देन फॉर्मूला 11 टर्मिनेटिंग आफ्टर द सेकंड टर्म डिफरेंशिएट गिव्स, इट मींस आपका ये जो फॉर्मूला है ये वाला, दिस वन। ठीक है, यहां से आप निकालिए। यहां से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई एक्स इक्वल टू वाई नोट प्लस पी डेल वाई नोट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 वाई नोट प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आप यहां से डेरिवेटिव निकाल लीजिए डी वाई अपॉन डी पी, और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास में स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ले लेंगे बिकॉज। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास पी की एक वैल्यू मिलेगी आपको, इस वन। ये आपने डिफरेंस टेबल बनाई यहाँ पे, ये आपका एक्स नोट है, ये आपका वाई नोट हो गया, इट इज डेल वाई नोट, दिस इज डेल 2 वाई नोट एंड दिस वन इज डेल क्यूब वाई नोट। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल के इसमें स्टार्टिंग की 2 टर्म्स रख के हमने यहाँ से पी की वैल्यू निकाली, यहाँ से पी की जो भी वैल्यू मिलेगी वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज पी इक्वल टू 3.8 है, तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.58। इस रिलेशन में आप पुट कर देंगे एक्स नोट प्लस पी एच। एक्स नोट की वैल्यू 1.2 है, पी की वैल्यू 3.8 है, एच की वैल्यू क्या है, इट मींस डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव एक्स विच इज 0.1, तो यह हो जाएगी एच, तो 1.58। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं ये? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे आप इसमें बताएं? सर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दिया, फिर जो पॉइंट आया उसको फंक्शन में रख दिया उस पे। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.58 आ रही है ना ये।
अब x इक्वल टू 1.58 क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1.58 विच इज नियर अबाउट द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे इट मींस हमारे एंड पॉइंट्स के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम यहाँ क्या करें, न्यूटन्स बैकवर्ड वाला जो फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या कुछ याद है क्या है फॉर्मूला, yx इक्वल टू क्या था आपके पास में, yn प्लस p नेबला yn del y naught plus p p into plus p plus 1 अपॉन 2 नेबला 2yn एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे p की वैल्यू आपको वैल्यू पता ही है। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप इजीली यहाँ से पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग टू 1.6, सॉरी x इक्वल टू 1.8। ठीक है, yes. आपकी प्रॉब्लम की डिमांड क्या थी कि फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड x फॉर विच y इज मैक्सिमम एंड फाइंड दिस वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हमने इसमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला था उसका यूज करते हुए हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करी, उस x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x की वैल्यू हमको 1.58 मिल रही है विच इज नियर अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ द टेबलेटेड वैल्यूज। इस एंड पॉइंट के अराउंड हमने न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करी विच इज इक्वल टू 1। और आप इजीली देख सकते हैं कि ये y की वैल्यू इन जो डेटा वैल्यू में सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है अवेलेबल है। सारी की वैल्यू क्या है 0.99 से है 0.9 की सीरीज में है, बट ये हमारे पास में ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। कोई डाउट है इसमें आपको बस बताएं बेटा।